हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ARAO को लेकर। जैसा कि आप पीछे पढ़ पा रहे होंगे और थंबनेल देखकर आए हैं, बहुत कुछ सीखने का जरूरत है। क्या कहते हैं सर? बड़ा ही मतलब क्या कहें, अजीब, मतलब ये बड़ा ही इंग्रॉसिंग है। मतलब एक आश्चर्यजनक है कि मतलब बच्चों के बीच किस तरह का ये मतलब ये ज्ञान है उनका कि एकदम अजीबो गरीब सवाल से हम लोग का मतलब। सवाल तो सर जबरदस्त है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इसमें लेना है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ना है। और वो क्या पढ़ रहे हैं? तो लूसेंट पढ़ रहे हैं सर। और क्या पढ़ रहे हैं? तो दरोगा में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया उसको पढ़ने में लगे हुए। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। माइक्रो और मैक्रो का कुछ पता नहीं है। वो इंडियन इकोनॉमी में भी सतही लेवल का तैयारी कर रहे हैं। और मेरे से अभी पूछ रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने बोला 100 में 10 नंबर आ गया तो हमको बता दीजिएगा। आपका क्या कहना है सर? इकोनॉमिक्स आप बहुत पढ़ा। हमको आश्चर्य इस बात का है कि हम लोग इस पर तो बहुत सा 2-3 वीडियो दिए हैं मार्केट में गया है, लेकिन अब हो सकता है कि बच्चों के बीच वो मतलब नहीं जा पाया हो। लेकिन उनका ज्ञान इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और उसके विषय में उसको ABCD पता नहीं है। नहीं पता है। और उसके बाद वो बोला है कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय का माप कैसे होगा और उसमें आधार वर्ष क्या है, उपभोक्ता सूचकांक क्या है, RBI का गठन कब हुआ। अरे ये मतलब बड़ा ही हास्यास्पद है। मैं आपको सिंसियरली और पूरी ईमानदारी के साथ फिर हम लोग इसीलिए आए हैं कि बच्चों के बीच इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेकर जो कंफ्यूजन है वो हमसे अभी वीडियो के मार्फत या हमारे यहाँ आकर फेस टू फेस हम लोग मतलब उससे बात करने के लिए तैयार हैं कि भैया तुमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना है, नहीं एग्जाम से कोई तो उससे अच्छा फॉर्म ही नहीं भरो, एग्जाम ही नहीं दो। इस तरह का मजाक बनना जो बात वो कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस में सर ने सही बोला 10-12 क्वेश्चन यदि वो उसका सॉल्यूशन आंसर करके आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। देखिए एक चीज और है, जानकारी होना और उसको डिलीवर करना, फिर कहाँ पढ़ना और कैसे पढ़ना है और कहाँ क्या छोड़ना है, ये आपके बस की बात सब कुछ नहीं है। सर सब पैसा बचाने में लगा हुआ, गार्जियन से सब पैसा लेते हैं, बचाते हैं। अरे कितना बचाइएगा? इतना अच्छा पोस्ट है ना, एक के महीना में सारा पैसा कितना बचाएगा। हम लोग का फी है ऑफलाइन 6,000, ऑनलाइन 3,000। ये 6,000 रुपया बचा कर वो क्या कर लेगा? बहुत एक जूता, एक पैंट और शर्ट खरीद लेगा। लेकिन जो नौकरी पाने के बाद जो ग्लैमर उसके लाइफ में आएगा वो कितना बड़ा होगा, कितने बड़े अवसर से वो वंचित हो रहा है। चूंकि अभी तो मैच्योर्ड हुआ नहीं है, उसको तो लग रहा है कि चलिए ऐसे करके हम पटना में। लेकिन सोचो वो समय कैसा होगा जब 6-7 साल के बाद बिना कोई मुकाम हासिल किए जब तुमको पटना छोड़ना होगा। और कितना छोड़ रहे हैं हजारों लड़के, और वो कितनी बड़ी त्रासदी तुम्हारे जीवन की हो गया। तब तुम सोचोगे कि मैंने समय रहते एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं ले पाया और जिसके कारण हम वंचित रह गए। वो पूरे जीवन भर आपको एकदम आपको एकदम बेचैन करता रहेगा। 6,000 3,000 जो भी फी है ये कोई बहुत बड़ा। हम लोग तो 50,000 रुपया देकर पढ़े हैं। 50,000 सही हाँ, हम लोग तो 50,000 रुपया देकर पढ़े हैं। बिहार में ही सर हिस्ट्री का फीस 45,000 रुपया इकोनॉमिक्स का, ये कौन सा फी है? अब सवाल आप हमसे करेंगे फ्री में क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, तो ये बताइए कि क्या फ्री में कोई अपनी सेवा देने के लिए है तैयार? क्या फ्री में वो काम करेंगे? फ्री में वो काम करेंगे क्या? वो बिना वेतन लेकर नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे? एकदम यहाँ पे हम लोग का भी कंसेप्ट क्लियर है कि ठीक है मैं आपको अपनी सेवा पूरी ईमानदारी से दूंगा, लेकिन उसके एवज में आपको एक मामूली रकम यदि हम आप लोग के सामने वो रखते हैं तो कौन सी बात है। 6,000 रुपया तुमको 75 दिन हम पढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर ईमानदारी से तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तब उसमें ये तुम फिर एक बार मैं कहता हूं कि आप लोग आइए और आकर कम से कम, अरे ठीक है मत पढ़ना मेरा, ये तो जान लो कि क्या पढ़ना है और उसके बाद तुम डिसाइड करना कि क्या करना है। देखिए मेंटरशिप मिलना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ के जुड़िए ही, लेकिन ये तो जान लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्या वो पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, या वो छोड़ के ही आगे बढ़ना है, कम से कम इतना जान लीजिए। इकोनॉमिक्स सबसे भास्ट सब्जेक्ट है सर। अब मुझे याद है मैं जब मुखर्जी नगर गया था तो हर बच्चा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छोड़ के आता था और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल क्लास लेता था। और आज आपको सारा सुविधा कम
कीमत पर भी मिल रहा है, तब भी आप बहाना पे बहाना बना रहे हैं। एक लड़का ने बहाना बनाया, सर बाजार समिति से आना है, 1.5 किलोमीटर है, कैसे आएंगे? भाई अगर ऐसे कैसे आएंगे तो जॉब कैसे करेंगे आप? काहे डीएसपी का पोस्ट चुनने के लिए इतना हावी रहते हैं? एसडीएम आपसे ज़्यादा चल लेता है। जब ऑफिसर इतना चल रहा है, आपके पिताजी माताजी इतना चल रहे हैं, और आप यहाँ नवाबी करने पहुँचे हैं, तो काला पढ़ रहे हैं? छोड़ दीजिए, कोई नवाब के यहाँ अगर रह लीजिए, अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी होता है, दर्द भी होता है, और यह एहसास होता है कि आप लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वहाँ सफलता नहीं मिलेगा, सिर्फ ठोकर मिलेगा। और ये ठोकर जब आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा ना, तो बहुत बेचैन रहेंगे, जैसा कि सर ने बोला। सर अंतिम कमेंट। मेरा अंतिम कमेंट पुनः एक बार आप लोगों से है कि आप लोग जागिए और आइए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम जानकारी देने का कोई फी नहीं ले रहे हैं आपसे। आप जानिए तो कि क्या पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ देंगे उसको, हम देख लेंगे कि हमसे ये नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो फिर हम उस अफसर को क्यों नहीं भुनाएंगे? वो मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो अपने द्वार पर आए हुए किसी अफसर को लात मार दे। और ये भी जान लीजिए कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बिना परिश्रम को आपको सफलता मिल सकती। खेती हो, व्यवसाय हो, और नौकरी तो खैर ही है, नौकरी तो मिलना भगवान से भेंट होना बात बराबर है। अहू ऑफिसर की नौकरी आज के डेट में करना तो समाज में जो प्रेस्टीज, जो ग्लैमर आपका उससे बनता है, क्या उसके सामने 6,000 रुपया और आपकी मेहनत क्या फीका नहीं पड़ जाएगा? तो इसीलिए आइए, जागिए और पढ़िए और मेहनत कीजिए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। सर बहुत लड़का लोग कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे कि इतना पैसा वसूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे लोग कमेंट करते ही रह जाएंगे और करते ही रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा पद चाहते हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ना ज़रूरी है, एक मेंटर से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। धन्यवाद।